बने रहिए बीए न्यूज लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से राज्य के मुसलमान मायूस हैं। तमाम उपायों के बावजूद धर्मनिरपेक्ष दल कही जाने वाली फिरकापरस्त ताकतों को सत्ता से हटाने में नाकाम रहे हैं। और तब से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि मुसलमानों का भविष्य क्या होगा। मुसलमानों में एक तरह का डर और निराशा है। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हों, मुसलमानों को निराश या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो यह भविष्य के लिए एक सबक है। हमें एक नई रणनीति के साथ आने की जरूरत है। यह बात ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी को छोड़ देना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। और मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या क्या कहा है, देखिए उनकी कही गई सारी बातें। मौलाना ने कहा कि भविष्य के बारे में अच्छी उम्मीदें रखना और हमेशा आशावादी रहना जिंदगी का एक विशेष गुण है जो व्यक्ति को खुश और आनंदित महसूस कराता है, और वह अपने भविष्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। हर चीज को सकारात्मक रूप से देखता है और नकारात्मक सोच से बचता है। और आज की स्थिति में मुसलमानों को भी यही रवैया अपनाने की जरूरत है। यह आशावादी किरण और विश्वास गुण मनुष्य को वर्तमान कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम बनाता है और उसमें प्रकाश पैदा करता है, जिसमें वह भविष्य को आज से बेहतर देखता है कि आज का दुख और पीड़ा और आज का अंधेरा गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति पैदा हुई है उससे कई मुस्लिम भाई निराश नजर आ रहे हैं। यहाँ तक अच्छे लोग और धार्मिक समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का भविष्य बहुत अंधकार में है, जबकि हमारे लिए यह सोचना उचित नहीं है, बल्कि हमें यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि हम किसके साथ खड़े हैं और कहां जा रहे हैं। जिस तरह से मुसलमानों ने आजादी के बाद से देश भर में धर्मनिरपेक्ष वैचारिक दलों को धो डाला है, उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है। इसके विपरीत कई दल अक्सर अपनी हार के ठीकरे अपने सिर पर फोड़ते हैं। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में अनिश्चित शब्दों में कहा है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, जबकि वह सच में कहना चाहती है कि हम मुसलमानों की वजह से सीट पाने में सफल नहीं हुए हैं। यादवों ने ही नहीं दिया सपा को वोट। समाजवादी पार्टी, जिसे मुसलमानों ने सामूहिक रूप से वोट दिया है, वह भी सत्ता खो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटों में इजाफा किया है, लेकिन उसे इतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं जिससे उनकी सरकार बन सके। इसका मुख्य कारण यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने स्वयं के समुदाय को पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद भी मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला, लेकिन कई जगहों पर अखिलेश यादव के समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसका सबूत है कि यादव बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है। मुसलमानों को बनाना चाहिए नई रणनीति। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुसलमानों को अब धर्मनिरपेक्षता का ठेका लेना बंद कर देना चाहिए और अपनी राजनीति और अपनी भागीदारी के बारे में नए सिरे से बात करें। जब तक कि वे किसी एक खास पार्टी के सहारे जीते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मुसलमानों को अब नई रणनीति बनानी चाहिए। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का फर्क। मौलाना ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि अब नए हालात हैं और नए तकाजे हैं। इसके पेशनजर समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए और किसी भी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। मैंने चुनाव के दरमियान मुसलमानों को आगाह करते हुए बताया था कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं है। इन्होंने हर जगह मुस्लिम बड़े चेहरों को पीछे रखने की कोशिश की और अकेले चुनाव प्रचार करते रहे। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन और आसमान का फर्क है, इसलिए मुसलमान विकल्पों पर विचार विमर्श करें। जितनी जल्दी हो सपा के बड़े लीडर उसे छोड़ दें। मौलाना ने आगे कहा कि चुनाव के दरमियान मेरे द्वारा कही गई बातों का समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया था, मगर अब मेरी ही बातें उनको अच्छी लगने लगी है। उदाहरण के तौर पर आजम खान और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा दिए गए बयानों से जाहिर है। मेरा समाजवादी पार्टी से वाबस्ता मुसलमानों या सपा के वरिष्ठ लीडरों को मेरा मशवरा है। और हालात बदल चुके हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मुखालफत न करें। जिस तरह से देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये खौफ रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बुरा कर रही है। क्या कहीं पे आपको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को बुरा किया है? देखिए,
मैं यही कहूँगा कि हुकूमत कोई भी हो, और ख़ास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहूँगा कि इंतकामी जज्बे के साथ किसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और अगर कोई गलत कर रहा है और वो नाजायज़ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ज़रूर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर मुसलमान बहुत सुकून से है, कहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मजहबी प्रोग्राम, जलसा, जुलूस, मिलाद, फातिहा, नज़र व नियाज़, और यहाँ तक की ज़रूरत होती है, ग्राउंड नहीं होता है तो रोड बंद करके हम लोग जलसा करते हैं। कहीं कोई हुकूमत का एहलकार मना करने नहीं आता है, न ज़िला की इंतज़ामिया कभी रोकती है। तो इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है। तो मुसलमानों को कोई खौफ नहीं है बीजेपी से। हाँ, मुसलमानों को खौफ रखना चाहिए, खुदा का खौफ रखना चाहिए, रसूल का खौफ रखना चाहिए, खुदा और रसूल से डरते रहना चाहिए। क्या इस तरह से देखा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने खुदा और रसूल से डरते रहना चाहिए। क्या इस तरह से देखा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की हिमायत करते हैं मुसलमानों की? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर दोनों का मैंने नाम लिया, कांग्रेस का भी नाम लिया और भाजपा का मैंने नाम लिया, दोनों का नाम लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई किस में जाए, आदमी अपनी पसंद है, मगर 4 मरतबा आजमाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी फेल हुई है और वो कामयाब नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर खड़ी है, इसके अलावा उसके साथ में कोई वोट बैंक नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में एक आजमूदन रहा, 6 आजमूदा। शेख सादी कहते हैं कि एक मरतबा किसी को आजमा लिया, उसको बार बार नहीं आजमाना चाहिए। दानिशमंदी नहीं है कि एक ही को बार बार आजमाएं। दानिशमंदी ये है कि एक को आजमा लिया, वो फेल हो गया, उसको छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे को आजमाना चाहिए। यही दानिशमंदी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और केंद्र में चल रही है, इनकी ही सरकार के दौरान तरह तरह के हमले कुरान पर, नबी पर, मुसलमानों के समुदाय पर लगातार हमले किए गए, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। इसे आप किस नज़रिए देखते हैं? ये ज़रूर अफसोसनाक पहलू है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस गवर्नमेंट में पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इसी गवर्नमेंट में कुरान शरीफ पर मुकदमा किया गया और इसी गवर्नमेंट में मुसलमानों को गालियां दी गई। तो ये ज़रूर हुकूमत को सोचना चाहिए, और ऐसे लोग जो लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा हैं, मुल्क की यकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये नहीं किया, हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, तो आप समझ लीजिए खाई और ज़्यादा बढ़ेगी और फिर हिंदू मुस्लिम मुनाफरत और बढ़ेगी। ज़रूरत इस बात की है कि नफ़रत को ख़त्म किया जाए। नफ़रत को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी हमारी है और आपकी है, इसके साथ में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के एक जहरीले मुस्लिम समाज के लिए बयान आते हैं, जिस तरह से अभी देखा जाता है रमज़ान शरीफ शुरू हुआ और हिंदू समाज के भी व्रत शुरू हुए थे और गोश्तबंदी कर दी गई थी, इसे आप किस नज़र देखते हैं? कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं किया गया? बिल्कुल, ये इस तरीक़े से भेदभाव हो रहा है। और गोश्त का बंद होना, फिर मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा देना, नमाजियों के साथ में जोतकोप करना और एक तरफा जो है वो मुसलमानों को मारना पीटना, तो ये सब बिल्कुल निहायत ही ख़राब बात है और हुकूमत को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई